हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग का चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, बुक का नाम आपका हो सकता है कि हमारा अतीत हो, इस तरह का बुक, या फिर हमारा गौरव हो, बुक का नाम हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आप किसी अन्य बोर्ड में हो, चाहे वो जेसीईआरटी हो आपका बुक का, यानी झारखंड बोर्ड वाला, सबके लिए चलेगा बुक। ठीक है, सो बिना किसी वक्त गवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करें। सो बाबू, पहला टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। ऐसे ना सुने, घर वाले बोलता है एक तरह या एक तरह नहीं, दोनों मर गया, खत्म कहानी। ऐसे सुने तो हम लोग जानते हैं कि राजा था, उसका मतलब रानी भी थी, ठीक है, उसका बेटा लोग भी था, उसका बेटी लोग भी थी, ऐसा करके सुने। शिकारी लोग था, जंगलों में जाकर थोड़ा शिकार उकार करता था, व्यापारी लोग था। तो इस अतीत के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि पहले के ज़माना में लोग क्या था, जंगल में भी रहता था, राजा रानी होता था, ठीक है, उसका बेटा लोग होता था, राजा लोग चलाता था, पूरा नियम कानून लगाता था। तो ये सब हम लोग जानते हैं क्या, अतीत के बारे में। ओके, तो अब एक सवाल उठता है कि लोग कहाँ रहते थे। रजवा था तो रजवा तो महलों में रहता था, तो उससे पहले तक रजवा लोग नहीं था, तखनी लोग कहाँ रहता था। तो अब इतिहास में जब मानव आया ना, तब से हम लोग बोलते हैं कि मानव इतिहास रच रहा है। ठीक है, हमने सुने, पढ़े लिखे था ना, इतिहास रचे, तो खेल के नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। तो वही बात है कि लोग कहाँ रहते थे, सवाल उठता है। तो शुरुआत में ना बाबू, नदिया के किनारे लोग आए थे। किधर? नदिया के किनारे सबसे पहले। अब इससे पहले ना हुआ, ऐसा सोच ले कि जब लोग सोच के देखिए, कैसे कल्पना करिए कि घर में नहीं था तो लोग कहाँ रहता था, तो लोग गुफा में रहता था। कहाँ? गुफा में। उसके बाद नदी का किनारे आया, नदी का किनारा फिर झोपड़ी उपड़ी बना के रहने लगा। तो सवाल का जवाब मिला आपको, लोग कहाँ रहते थे शुरुआत में बाबू? गुफा वगैरह में, बहुत सारा बस, फिर जंगल में गए, जंगल के बाद नदी का किनारे बस्ती बना के रहने लगे। क्लियर है, लोग कहाँ रहते। तो बाबू देखिए, अभी हम लोग देखे कुछ कि लोग कहाँ रहते थे, नदी के किनारे। तो ऐसा समझिए ना कि समय बीत रहा, बीतते बीतते ना लोग पहले कहाँ थे? गुफा में थे, सेकेंड में कहाँ? जंगल वगैरह में। आपको जंगल के बात हो रहा तो ऐसे याद रखिएगा, ये बात आपको हमेशा बहुत दिक्कत देता है। आखेटक का मतलब ना बाबू शिकारी, बहुत लोग बुझे भी नहीं करता है। आखेटक का मतलब होता कुछ। अब शिकारी है तो कौन करेगा? आखेट करेगा। आखेट मतलब शिकार। जंगलों में रहेगा तो कुछ करेगा, शिकार भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आखेटक जो लोग था वो क्या करता था? वो आखेट करता था। दैट मीन्स किसका मतलब? शिकार करता था। ठीक है, कहाँ? जंगलिया में। तो समय बीता, जंगल के बाद नदी के किनारे गांव बस्ती बना के रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतते गया और राजा बनना स्टार्टिंग हो गया। शुरुआत में आदि मानव लोग नहीं था, लोग कुछ बुझाई भी नहीं करता था, करेगा तो करेगा। तो ऐसी अकेला करता था, अकेला वाला शिकार है, तीरे से मारा था, दूरे से फेंकाइए जाता था, जो भी जानवर लोग था, हिरन उरन सब बोरा जाता था। ठीक है, तो लोग तो शिकार करते हैं। तो हम लोग भारतीय हैं, हम लोग तो भारत में रहते हैं, तो भारतीय हैं। तो अब देखते हैं ना कि अपना जो देश का नाम है वो क्या, इसके बताने से पहले आप जान लीजिए भारत का नाम। ठीक है, अब हम शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं, शायद आपको पता हो कि नहीं, लेकिन वैसे उम्मीद है नहीं है पता होगा। जान लीजिए भारत का बहुत सारा नाम है। जैसे हम लोग सुने ना कि हाँ भारत, गिनते जाइए बाबा, भारत का कितना नाम है? पहला भारत, दूसरा हिंदुस्तान, हम लोग नहीं सुने हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। ठीक, तीसरा बाबा पची इंडिया, चौथा, ये तीनों सुने होंगे, श्योर है ना? आर्यवर्त सुने? कमेंट करके बताइए कि आर्यवर्त आप सुने कि नहीं सुने। और हाँ, ये सब कॉपियों में लिख लीजिए बउआ कि भारत का कितना सारा नाम है, दिमागों में छाप लीजिए। पांचवा बउआ, जब ऐसे हम लोग बोलते हैं राम जन्मभूमि
क्योंकि राम जी का जन्म यही ना हुआ था, तो राम जन्मभूमि। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए अब बोले भैया आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ कैसे का याद रखिएगा, तो एक ट्रिक दे रहे, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार, देख ले बबुआ कुछ ही, बिहार, ठीक है। अब बोले भैया कैसे, तो देख बी से कुछ हुआ भारत, एस से हिंदुस्तान, आई से इंडिया हुआ ना, ए से क्या आर्यवर्त, और लास्ट आर से राम जन्मभूमि। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे पहले आपको पता था कि नहीं पता था। नहीं पता नहीं हुआ तो दिमाग में छाप ले रही हो, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि अपना जो देश है भारत, उसका नाम भारत ही क्यों पड़ा, ठीक है, और इंडिया क्यों पड़ा, खास तौर पे दो के बारे में जानते हैं। तो देख बाबू, पहले ना बहुत साल पहले ना हुआ ही था कि भारत का नाम इंडिया, पहले इंडिया का बात करें, इंडिया एक नदी है सिंधु, का नाम है नदी का नाम सिंधु, इसको ना बाबू इंडस बोलते थे, कौन सी बोलते थे, इंडस। ये है ना एक संस्कृत भाषा, संस्कृत का शब्द है, माफ करिएगा, संस्कृत का शब्द है, ठीक है, इंडस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिंधु। ये इंडस के नाम पे ही ना भारत का नाम क्या रखा है, इंडिया, याद रहेगा, इंडस यानी सिंधु नदी के नाम पे ही भारत का नाम इंडिया रखा है। दूसरा बाबू भारत, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, सवाल उठता है ना। देख ये जो सिंधु नदी था ना, ये नदियाँ मानी से इधर ये नदी है, ठीक नदी है, ठीक, तो इसका नाम, इसका पूरब देने, ये नदियाँ के इधर, माफ करिएगा पश्चिम देने, इधर ना एक जाति रहता था जिसका नाम था भरत। भरत एक जाति है बाबू, आप लोग हो सकता है बहुत सारे स्टोरी लोगों को पता होगा कि भरत नाम का एक व्यक्ति थे जो बहुत अच्छा थे, बहुत शूरवीर थे, तो उनका नाम भी पड़ा। ये तो एक तरह का पौराणिक कथा भी हो सकती है, लेकिन भरत नाम का जाति रहता था जिसके नाम पे अपना देश का नाम भारत पड़ा, याद रखिएगा, ओके। अब एक बात तो उठ रहा है ना बाबू कि अब आप भी तो बोलिएगा ना भैया, आप यानी हम मेरा बारे में क्या कैसे जाने, सवाल उठता है, क्या राजवा था, मतलब राजा था, उसका रानी भी थी और भी बहुत सारा, समझ रहे, तो वो लोग भी था, तो सवाल उठता है हम कैसे जाने, क्वेश्चन मार्क कि हम कैसे जाने अतीत के बारे में, हम कैसे जाने। अब बोले भाई आप पढ़े होंगे, तो जो लिखा था बोले वो भी पढ़ा, अब सोच के देखिए तो सबसे पहले तो वो कैसे लिखा होगा, सबूत होगा था ना, तो वही हम लोग जानेंगे कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो पहला बाबू अभिलेख होता है, जंगली बहुत साल पहले ना रजवा लोग क्या करता था ना, पत्थर लेता था, पत्थरों में लिखवा देता था राजा देश, मतलब लिखवा देता था, समझ रहे ना, तभी पेपर ऊपर नहीं था, कागज उगज पेन उन हम लोग जैसा लिख देता, मोड़ फेंक देता, वैसा नहीं था। पहले लोग क्या करता था, अभिलेख का मतलब बाबू एक तरह का पत्थर में लिखता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख, ठीक है। अभिलेख से हम लोग को पता चलता है। दूसरा बाबू पांडुलिपि, पांडुलिपि, अब बोलिए भैया पांडुलिपि कुछ होता है, देखो हिमालय में, खास तौर पे हिमालय में एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जिसका नाम है बुर्ज, क्या नाम है, बुर्ज। इसका क्या होता था ना, जो पेड़ है ना उसका छाल से बनाता था क्या, पांडुलिपि, छाल से पेड़ का, ठीक है। और दूसरा या तो ये पेड़ या तो दूसरा आप ताड़ पत्र सुने होंगे, ताड़ पत्रों पर बनाया, ताड़ जो तड़वल पत्थर नहीं होता वो करम बनाता था, तो पांडुलिपि का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब पांडुलिपि का नाम पांडुलिपि का है क्योंकि इसका हाथ से लिखता था, इसी का नाम है, इसके लिए इसका नाम क्या है, पांडुलिपि। पांडुलिपि का नाम पांडुलिपि क्यों है, क्योंकि ये हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं अब हम लोग पांडुलिपि जाने, अभिलेख जाने, इसके सिवा भी कुछ था। अब कैसे, तो बाबू पहले का सिक्का जाखनी राजा लोग लिखवाता था, अपना चाहे वो लिखवाता था, बहुत सारा डिजाइन से अलग अलग
सोना का सिक्का बनवाता था, कोई जानवर का बना दिया, कभी कभी तो पेड़ों नजर आ जाता था सिक्का में, ठीक है। तो सिक्का से हम लोग को जानते हैं किसके बारे में, अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। स्मारक बाबू, अब लोग स्मारक कुछ बिल्डिंग हुआ, राजवंश वाले लोग नहीं बनाया था, जो घरों बनाया था उससे भी तो बहुत कुछ मिलता है ना, और बर्तन उर्तन भी तो था, तो उस सब से हम लोग क्या पता चलता है बाबू, अतीत के बारे में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, तो अभी ना हम जाने कि राजा उदय, अब सवाल उठता है कि वो लोग कब था, अभी तो 2000 कितना चल रहा, 21 चल रहा, ठीक है। तो सवाल उठता है कि 2021 तक जीवन लगा, जब नहीं पहला साल आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, समझ रहे ना, 2021, तो 2000 जब नहीं हुआ 1 साल था, उससे पहला भी कुछ था। अब समझिए कैसे, जो तिथि होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इतिहास में, वो अच्छा का दिमाग बुरा देता है, समझिए कैसे। तो देखो, जखनी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, अब ईसा मसीह का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, तो ऐसे याद रखिए, ईसा मसीह, अब गॉड को देखो, अगर किसी को खराब लगे तो माफ करिएगा, लेकिन इस तरह से टांगे हुए रहते हैं, ठीक है, अपना हाथ करके, तो वही है ईसा मसीह, ठीक है, ठीक। तो जब उनका जन्म हुआ ना, तो उनको बोला गया 1 साल, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ, उनका जन्म पे 1 साल, जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह से बढ़ते गया, ठीक है। लेकिन बाबू ईसा मसीह का जब जन्म से पहले था ना, ध्यान से सुनिएगा, ईसा मसीह का जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग बोलते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, ठीक है, इसको ईस्वी कहते हैं, इंग्लिश में बाबू एडी कहते हैं, ठीक है, एडी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। लेकिन अब जन्म से बाबू पहले उसको हम लोग बोलते हैं 1 ईसा पूर्व, मान के चले उनका जन्म आज हुआ, तो आज से पहले कुछ नहीं था ना, तो 1 साल पहले क्या बोलेंगे, 1 ईसा पूर्व, 2 साल पहले 2 ईसा पूर्व, 3 साल पहले 3 ईसा पूर्व, समझ में आ रही। तो इस बाबू एडी मतलब क्या, जन्म के बाद, और इसको हम लोग बोलते हैं बीसी, क्या बोलते हैं बाबू, बीसी, यानी जन्म से पहले। आई थिंक तिथि का मतलब समझ में आ गया होगा कि उनका जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद एडी, जन्म से पहले बीसी, ठीक है। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो जो कमेंट है ना, तो बता दीजिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।